नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज मैं एक रूसियन कॉमेडी फिल्म की व्याख्या करने जा रहा हूं जिसे द प्रेग्नेंट कहा जाता है। स्टोरी को समझने के लिए वीडियो को आखिर तक देखना और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्गेई रूस में रहने वाले एक समाचार रिपोर्टर हैं। वो और उनकी पत्नी डायना पिछले 2 वर्षों से एक बच्चा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सफल नहीं हुए हैं। फिल्म की शुरुआत में सर्गेई एक चिकित्सक के साथ अपनी समस्याओं के बारे में बता रहा है। वो कहता है कि वो एक बच्चा चाहता है, इतना कि वो शांतचित्त और घुमक्कड़ के बारे में सपने देखने लगा है। थेरेपिस्ट उससे पूछता है कि क्या उसने एक ऐसा काम किया है जो उसकी पत्नी को गर्भवती करने के लिए जरूरी है। सर्गेई गर्व से दावा करता है कि वे हर रात संभोग करते हैं, लेकिन उनकी पत्नी कभी गर्भवती नहीं होती है। उन्होंने सेटिंग बदलने और कारों में संभोग करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सर्गेई ने अपनी इच्छा को कागज पर लिखकर एक बार खा लिया, लेकिन वो भी काम नहीं आया। चिकित्सक उसे बताता है कि उसके विचार बहुत जल्द वास्तविकता बन जाएंगे, इसलिए उसे सावधान रहना चाहिए। सर्गेई समझ नहीं पा रहा है कि उसका क्या मतलब है, लेकिन वो उससे सवाल नहीं करता है। काम पर जाते समय वह अपने दोस्त और वकील जोरा को फोन करता है। जोरा ने अपने पिछले 8 मामलों में लगातार हार का सामना किया है और वित्तीय कठिनाइयों के कारण संघर्ष कर रहा है। उनकी 2 बेटियां हैं और वो फिर से एक बेटे के लिए प्रयास कर रहे हैं। उससे बात करने के बाद सर्गेई सेट पर जाता है और अपने सहमेजबान के साथ एक शो प्रस्तुत करता है। कहीं और डायना एक कला प्रदर्शनी में है, जहां उसने हाल ही में ली गई सभी तस्वीरों को प्रदर्शित किया जा रहा है। सर्गेई हमेशा की तरह देर से आता है। कॉल करने पर वो दावा करता है कि वो पहले से ही कार के अंदर है और केवल 5 मिनट में वहां पहुंच जाएगा। लेकिन कॉल के बाद उनकी कार को प्रतिबंधित क्षेत्र में पार्क करने के लिए खींच लिया जाता है। ये जानते हुए कि उसकी पत्नी को झूठ के बारे में पता चल जाएगा, वो प्रदर्शनी को छोड़ देता है और इसके बजाय जोरा के साथ एक बार में जाता है। जैसा कि वे बच्चों के बारे में बात करते हैं, जोरा का उल्लेख है कि उनकी पत्नी 1 महीने की गर्भवती है। उन्हें उम्मीद है कि इस बार लड़का होगा, क्योंकि जोरा ने प्यार करते हुए फिलेट बूट्स पहने थे। उनके परिवार में ये अंधविश्वास है कि जब भी कोई पुरुष उन जूतों में प्यार करता है तो महिला एक लड़के को जन्म देती है। इस तरह जोरा, उसके पिता और उसके दादा का जन्म हुआ। अगले दिन वैलेंटाइन डे है। सर्गेई और डायना उस जगह जाते हैं जहां वे 5 साल पहले पहली बार मिले थे। वे किसी दिन अपने बच्चों के साथ उस जगह पर आने का वादा करते हैं। घर लौटने से पहले सर्गेई महसूस किए गए जूते खरीदने जाता है। रात में संभोग करने के बाद वो जूते उतार देता है और उन्हें गले लगाता है। जल्द ही एक बच्चे के साथ आशीर्वाद की उम्मीद करता है। जब वो सो नहीं पाता है तो वो खिड़की तक जाता है और प्रार्थना करता है। कुछ सेकंड बाद वो एक गिरता हुआ तारा देखता है। घटना के 10 दिन बाद सर्गेई स्टूडियो में सोनिया नाम के एक मुर्गे के बारे में एक कार्यक्रम पेश कर रहा है। सोनिया एक चमत्कारिक जानवर है और पॉल ऑक्टोपस का पुनर्जन्म है। वो अंडे देकर फुटबॉल मैचों के विजेताओं की भविष्यवाणी कर सकती है। वो जितने अंडे देती है, उसे जीतने वाली टीम द्वारा बनाए गए गोलों की संख्या माना जाता है। समाचार की रिपोर्ट करते समय सर्गेई अचानक चिल्लाता है। वो माफी मांगता है और काम पर वापस आ जाता है, उसकी मॉर्निंग सिकनेस के असली कारण से अनजान। बाद में वो किराने की दुकान पर रात के खाने के लिए चीजें खरीद रहा है जब अचार की शेल्फ उसका ध्यान आकर्षित करती है। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी खट्टी चीजें पसंद नहीं की हैं, लेकिन किसी कारण से वो उस दिन किसी भी चीज से ज्यादा अचार चाहते हैं। फोन पर जोरा उसके गर्भवती होने का मजाक उड़ाती है, लेकिन सर्गेई को उसकी इच्छा याद आती है और उसे लगता है कि ये एक संभावना हो सकती है। उस रात वो अलमारी में डायना की गर्भावस्था किट पाता है और अपने सिद्धांत का परीक्षण करने का फैसला करता है। सबसे पहले वो किट पर 2 लाल रेखाएं देखता है और सोचता है कि इसका मतलब है कि वो गर्भवती नहीं है। लेकिन निर्देशों को पढ़ने के बाद उसे पता चलता है कि 2 पंक्तियों का मतलब है कि उसके अंदर एक बच्चा हो सकता है। वो कुछ और बार परीक्षण करता है, लेकिन परिणाम हर बार सकारात्मक आता है। उसके लिए ये विचार इतना बेतुका है कि एक बिंदु पर वो सकारात्मक परीक्षण पर हंसने लगता है। अगली सुबह वो नाश्ते में अचार खाते हैं। डायना उसके अजीब व्यवहार को नोटिस करती है और पूछती है कि क्या गलत है। जब सर्गेई उसे बताता है कि उनका बच्चा होने वाला है तो उसे लगता है कि उसने उसे धोखा दिया है। लेकिन ये पता लगाने पर कि वो वही है जो गर्भवती है, वो और भी परेशान हो जाती है, ये सोचकर कि वो पागल हो गया है। सर्गेई चाहता है कि वो पिता बनकर खुश रहे, लेकिन डायना को ये सब करने के लिए कुछ समय चाहिए। उस शाम सर्गेई के माता पिता और जोरा का परिवार रात के खाने के लिए उनके घर आते हैं। सर्गेई आधिकारिक तौर पर अपनी गर्भावस्था की घोषणा करने का अवसर लेता है। घोषणा पर परिवार अवाक रह गया। वे शांति से समझाने की कोशिश करते हैं कि उसे बच्चा पैदा करना असंभव है। सर्गेई बिना कुछ कहे बाहर आ जाता है और बाकी सभी को अजीब सी खामोशी में छोड़ देता है। उनके पिता ने अपनी मां को गर्भावस्था योग करने के लिए दोषी ठहराया, जो उन्हें लगता है कि सर्गेई की स्वायत्तता के साथ खिलवाड़ किया और उन्हें अंदर से एक महिला बना दिया। अगली सुबह सर्गेई गर्भावस्था पर एक किताब पढ़ता है और अपने लक्षणों की पहचान करता है। वो नकारात्मकता को एक तरफ रख देता है और बच्चे के आने की तैयारी में लग जाता है। नियत तारीख की गणना करने पर वो ये पाकर खुश होता है कि उसका
बच्चा सिंह होगा। उस दिन से सर्गेई धूम्रपान बंद कर देता है और हर भोजन के साथ अचार खाता है। वो बच्चों के सोने के समय की कहानियां भी सुनता है ताकि बच्चा भी उन्हें सुन सके। समय के साथ डायना गर्भावस्था के साथ समझौता करती है और उसे अपना सर्वश्रेष्ठ समर्थन देती है। गर्भावस्था के 4 महीने बाद सर्गेई का अब एक फैला हुआ पेट है। वो हर दिन गर्भावस्था की कक्षाओं में जाता है, लेकिन अपनी पत्नी को बेहतर ढंग से समझने के लिए वहाँ होने का दिखावा करता है। माताएं उसके पेट पर सवाल नहीं उठाती हैं और सोचती हैं कि वो सिर्फ प्रामाणिक अनुभव प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, जबकि उनके सभी करीबी गर्भावस्था के बारे में जानते हैं। उन्होंने इसे बाकी दुनिया से छिपाने का विकल्प चुना है। 5वें महीने में सर्गेई और डायना पहली बार स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास जाते हैं। हालांकि जैसे ही डॉक्टर देखता है कि पति गर्भवती है, वो उसका इलाज करने से इनकार कर देता है। इसी तरह दंपति कई डॉक्टरों के पास जाते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी उन्हें रोगी के रूप में स्वीकार नहीं करता है। फिर एक दिन वे डॉक्टर तिखोनोव से मिलते हैं, जो 2 महीने से व्यवसाय में है, लेकिन एक भी मरीज नहीं मिला है। क्योंकि वो हताश है, वो सर्गेई का इलाज करने के लिए सहमत है। डॉक्टर उसे एक डिलीवरी बेड पर जाने के लिए कहता है, लेकिन एक बेवकूफ सर्गेई ये नहीं समझ सकता कि लेग होल्डर पर क्या चल रहा है। अपनी अनूठी स्थिति के कारण उन्हें चेकअप के लिए चारों तरफ रहना पड़ता है। अगले दिन काम पर सर्गेई को पता चला कि जोरा ने शो को अपनी गर्भावस्था के बारे में प्रसारित करने की अनुमति दी है। जैसे जैसे ये शब्द चारों ओर फैलता है, हर कोई गर्भवती होने वाले पुरुष से चिंतित होता है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय सनसनी बन गई सर्गेई की झुंझलाहट के लिए, क्योंकि वो इसे गुप्त रखना चाहता था। गलियों और बस में मौजूद लोग अब उसे उस आदमी के रूप में पहचानते हैं जिसे खटखटाया गया था। वे उसे एक बहिष्कृत की तरह मानते हैं जो सर्गेई के मानसिक स्वास्थ्य में मदद नहीं करता है। वो जोरा को पैसे के लिए उसे बेचने के बारे में बताता है, लेकिन वो आदमी कोई पछतावा नहीं दिखाता है। इसके बजाय उनका दावा है कि उनके पास और भी विचार हैं जो उन दोनों को करोड़पति बना देंगे। सबसे पहले सर्गेई ने उसे शाप दिया, ये दावा करते हुए कि वो अपनी गर्भावस्था को नहीं बेचेगा। लेकिन जब वो शांत हो जाता है तो पैसा उसे इतना बुरा नहीं लगता। उस दिन से वो कई टीवी कार्यक्रमों में जाता है और गर्भवती व्यक्ति के रूप में दिखाता है। उन्हें कई मैटरनिटी प्रोडक्ट्स का स्पॉन्सर भी बनाया गया है। उनकी लोकप्रियता कुछ ही हफ्तों में काफी बढ़ जाती है। वो हर जगह पापराजी से घिरे रहते हैं और यहाँ तक कि उनके परिवार के सदस्यों का भी कई पत्रकारों द्वारा साक्षात्कार लिया जाता है। एक दिन वो एक रेस्तरां में है जब एक समलैंगिक जोड़ा उसके पास आता है। वे भी जानना चाहते हैं कि कैसे एक आदमी को बच्चा हो सकता है। सर्गेई को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि वो कैसे गर्भवती हुआ, लेकिन फिर भी वो उन्हें सलाह देता है कि संभोग के दौरान एक जोड़ी जूते पहने और इसे एक हरे कमरे में करें। अगली स्त्री रोग विशेषज्ञ नियुक्ति में जोड़े को पता चलता है कि उनका एक लड़का है। बाहर पत्रकारों ने सर्गेई को फिर से घेर लिया। वो उनके सवालों में इतना फंस जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि डायना पीछे छूट गई है। जब से वो प्रसिद्ध हुआ, वो वह प्यार करने वाला पति नहीं रहा जैसा वो हुआ करता था। उसके बाद सर्गेई को अपना खुद का एक शो मिलता है जहां वो महिलाओं को मातृत्व सलाह प्रदान करता है। शो से जोरा खूब पैसा कमाता है। हालांकि सर्गेई जितना अधिक काम करता है, उतना ही वो अपनी पत्नी और उसकी जरूरतों को नजरअंदाज करने लगता है। एक एपिसोड के लिए सर्गेई अपने परिवार को एक रेस्तरां में लाता है और उन सभी को अपनी गर्भावस्था के बारे में बात करने के लिए कहता है। डायना कैमरामैन पर भड़क उठती है और शो के लिए पर्याप्त होने के कारण तूफान से दूर हो जाती है। घटना के बाद उसके परिवार के सभी सदस्य चले जाते हैं और सर्गेई पहली बार अकेला रह जाता है। उसे पता चलता है कि उसने प्रसिद्धि को अपने सिर पर ले लिया है, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी समस्याओं को ठीक कर पाता, धार्मिक प्रदर्शनकारियों का एक समूह उसके खिलाफ विरोध करता है। जब सर्गेई को बहुत नफरत होने लगती है तो एक विरोधी प्रसारण कंपनी उसके शो पर धोखाधड़ी का मुकदमा कर देती है। उनका दावा है कि उनकी गर्भावस्था सिर्फ पैसा कमाने के लिए आयोजित एक पब्लिसिटी स्टंट है। पहली सुनवाई में जोरा मुश्किल से अपना मामला आगे बढ़ा पाता है, जबकि अभियोजक अपने गहन शोध से सभी को प्रभावित करता है। वो जज को सर्गेई के निजी बैंक खाते की एक फाइल दिखाता है जिसमें उसकी गर्भावस्था से होने वाले मुनाफे के बारे में सारी जानकारी होती है। घर पर डायना उसे सभी खेलों को रोकने और गर्भावस्था से पहले सामान्य जीवन जीने के लिए कहती है, लेकिन एक उत्तेजित सर्गेई उस पर चिल्लाता है। दूसरी सुनवाई में जोरा सर्गेई को जज के सामने लाता है और वहाँ मौजूद सभी लोगों को अपना पेट दिखाता है। वो सबूत के तौर पर अल्ट्रासाउंड के नतीजे भी पेश करता है। उसे गलत साबित करने के लिए अभियोजक सर्गेई के स्त्री रोग विशेषज्ञ को अदालत में लाता है। उनके अनुसार चूंकि सर्गेई डॉक्टर के पहले मरीज हैं, इसलिए डॉक्टर को इतने जटिल मामले के लिए पर्याप्त अनुभव नहीं है। इसके बजाय वो न्यायाधीश को बहुत अधिक अनुभवी डॉक्टरों से एक शोध दिखाती है जो दावा करते हैं कि पुरुष गर्भावस्था असंभव है। सुनवाई के अंत तक सर्गेई केस हारता दिख रहा है। एक साक्षात्कार के एक दिन बाद सर्गेई ये देखने के लिए घर लौटता है कि डायना उसे छोड़कर चली गई है। वो घबरा जाता है और महसूस करता है कि वो हाल ही में उसके साथ कितना बुरा व्यवहार कर रहा था। उसके लिए अपना विश्वास वापस पाने का एकमात्र तरीका शो को छोड़ देना है। इसलिए अगली और आखिरी सुनवाई में वो अदालत नहीं जाता है। जोरा घबराता है, लेकिन फिर भी सर्गेई के एक महान माँ होने के बारे में हार्दिक भाषण देता है। अदालत में हर कोई उसके उत्कृष्ट शब्दों के लिए ताली बजाता है, लेकिन तभी न्यायाधीश
न्यायाधीश को सर्गेई द्वारा भेजा गया एक वीडियो प्राप्त होता है। जोरा इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता और इसे चलने देता है। अपने पूर्ण आश्चर्य के लिए वीडियो में सर्गेई का दावा है कि उसने गर्भावस्था के बारे में झूठ बोला था और इस प्रक्रिया में उसे हर किसी के लिए खेद है। वो डायना से माफी भी मांगता है जिसने हमेशा उसका साथ दिया है। उसे कबूल करने के बाद न्यायाधीश ने उसे दोषी घोषित किया और उस पर 10 लाख रूबल का जुर्माना लगाया। उनके सभी प्रशंसकों सहित उन पर विश्वास करने वाला हर कोई निराश है। सर्गेई डायना से उनकी पसंदीदा जगह पर मिलते हैं और एक बुरे पति होने और अपनी गर्भावस्था को एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करने के लिए माफी मांगता है। दोनों चुंबन करते हैं जब अचानक सर्गेई का पानी टूट जाता है। उसे अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसका सफलतापूर्वक सी सेक्शन किया। जन्म के बाद सर्गेई अपने परिवार से कहता है कि उसने पैसे के बजाय प्यार को चुना है। उन्हें बहादुर होने के लिए उस पर गर्व है। डायना अपने बच्चे को लाती है और उसे पहली बार सर्गेई को सौंपती है। जन्म के 3 साल बाद डायना अपनी एक प्रदर्शनी में है जिसमें गर्भावस्था के दौरान सर्गेई की ली गई तस्वीरों को दिखाया गया है। उनका बेटा बड़ा हो गया है और जोरा की बेटियों के साथ खेल रहा है। कुछ महीने बाद डायना जुड़वा बच्चों के एक समूह को जन्म देने की प्रार्थना करती है। उसकी इच्छा पूरी होती है जिससे वो और सर्गेई एक ही समय में गर्भवती हो जाती हैं। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और चैनल को मदद करने के लिए लाइक करें। वापस कल मिलते हैं एक नए मूवी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।